दोस्तों अपन टाउनशिप के सामने पहुंच गए हैं। ये टाउनशिप का मेन गेट है। यहाँ पे आसपास आप इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं। ये यहाँ से इसका मेन एंट्री पॉइंट रहेगा टाउनशिप का। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, अपन पूरा जो भी इसका डिटेल्ड डिस्कशन है, इस टाउनशिप में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, इन फ्यूचर क्या क्या यहाँ पे चीजें चल रही है, वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी मैं आपको लोकेशन, इसकी लोकेलिटी समझा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट गांधीपथ वेस्ट के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ पे लोग के ईस्ट डायरेक्शन में इस साइड के अंदर वैशाली नगर, जो सबसे जयपुर की पोस्ट कॉलोनी है, वो यहाँ से मात्र लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो केवल एक ही कनेक्टिविटी है, केवल वाया बागरोटा होती हुई एक ही कनेक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ पे 2 रास्ते, 2 कनेक्टिविटी और है। गांधीपथ से भी अपन इस प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं, सिरसी रोड के थ्रू भी अपन इस प्रोजेक्ट से आ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट की जो बेसिक फैसिलिटीज है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। एक बार इस बोर्ड के ऊपर जो भी फैसिलिटीज है वो एक बार अपन देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज मिलेगी। सबसे पहले इसका नाम बता देता हूँ। द पार्क रॉयल है और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, जेडी अप्रूव्ड है। दूसरा, इसमें अपन जो फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, गेटेड एंट्री होगी, आउटर बाउंड्री वॉल होगी, ब्लॉक बाउंड्री होगी, इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड होगी, वाटर पाइपलाइन होगी, अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड वाटर टैंक, ये दोनों होंगे। यानी कि बड़ी टंकी जो ऊपर होती है वो वाली, उसके साथ नीचे टंकी होती है। नीचे टंकी का जो सेंस है वो इसलिए बनाया जाता है कि कभी अपन को अगर वाटर स्टोरेज की रिक्वायरमेंट पड़े तो और जो अंडरग्राउंड टैंक होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रीट एंड प्लॉट डिमार्केशन होगा, हर प्लॉट के सामने उसका डिमार्केशन होगा, क्या कहाँ पे कौन से नंबर का प्लॉट सिचुएटेड है। दूसरा, इस टाउनशिप के अंदर सीवरेज लाइन होगी, टाइल्स की रोड, ये आप देख सकते हो टाइल्स की रोड है, डामर की रोड नहीं डाली है अपन ने। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि टाइल्स की रोड डालने से ये इसका जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस है वो एज कम्पेयर टू जो डामर की रोड होती है उससे कम होता है। दूसरा, यहाँ पे अपन ने प्रॉपर प्लांटेशन करा है। प्लांटेशन के अलावा अपन ने सेटबैक भी छोड़ा है, यानी कि जो भी कोई प्लॉट होगा, जो भी कोई प्लॉट बनेगा वो यहाँ से इधर ही बनेगा। ये एक तरीके से अपन प्लांटेशन के लिए इसलिए यूज कर सकते हैं इसको अपन। अब अपन प्रोजेक्ट के अंदर चलेंगे और प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर वे में समझेंगे कि प्रोजेक्ट में अपन ने क्या क्या आपको फैसिलिटीज दी है। बताना चाह रहा हूँ कि गेटेड टाउनशिप है, 24 आवर्स यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी। और दूसरा, ये अपन जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं वो राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी एक्ट 2010 के तहत डेवलप कर रहे हैं। इसमें आपको और जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे वो सुविधाएं मिलेगी। आपको किड्स प्ले एरिया मिलेगा, ओपन जिम होगा, ओपन जिम के अलावा पार्क्स भी दे रहे हैं। पार्क्स के अलावा यहाँ पे टेम्पल भी होगा। टेम्पल के अलावा कम्युनिटी हॉल हो गया। कम्युनिटी हॉल इन द सेंस कि भाई यहाँ पे अपन कुछ भी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन या मैरिज एनिवर्सरी टाइप सेलिब्रेशंस भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो रोड है जिसकी कनेक्टिविटी है, ये 40 फीट की रोड से अपन एंट्री करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपने सीवरेज पाइपलाइंस डाल दी है। ऑलरेडी अपनी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स अपन ने लगा दी है। और एक प्रोजेक्ट की जो खासियत है वो ये भी है कि सारी की सारी अपन ने इलेक्ट्रिसिटी जो लाइंस दी है वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस दी है। यानी कि एक भी कोई झूलता हुआ तार इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं दिखेगा आपको। ये प्लॉट के डिमार्केशन से, यानी कि स्टार्टिंग करिए तो यहाँ पे ये प्लॉट नंबर 2 लेफ्ट में होगा, प्लॉट नंबर 3 राइट में होगा। और ये अपन ने सेटबैक छोड़े हैं पेड़ पौधों के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे अपन टाउनशिप्स डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। और 40 फीट रोड के थ्रू अपन कनेक्ट करते हुए सीधा आगे की तरफ, ये कम से कम 40 बीघा की टाउनशिप है एट प्रेजेंट के अंदर। आगे चल रहे हैं, प्रोजेक्ट को एक बार प्रॉपर वे में विजिट करते हैं। यहाँ से अपन ने एंट्री करी दी, आपको बेसिक चीजें मैंने बताई दी, क्या क्या अपन सुविधा दे रहे हैं। वो अपन आगे चलते हैं, एक बार डेवलपमेंट देख लीजिए क्या क्या डेवलपमेंट रहता है। आगे टाउनशिप का प्रॉपर व्यू है इसके अंदर। हाल फिलहाल ये डेवलपिंग फेज में है अपनी टाउनशिप। और मैं आपको कुछ अपनी जो यहाँ पे आसपास 2-3 जो टाउनशिप्स हैं उनकी कुछ फोटोज और कुछ क्लिप्स भी डालूंगा, तो उससे अपन को आइडिया लग जाएगा कि जो प्रोजेक्ट कम से कम 1 से 1.5 साल पहले के जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनका आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे अभी कितनी फैमिलीज रह रही है। दोस्तों, मैं आपको ये जो 40 फीट रोड है इसकी कनेक्टिविटी पे लगभग बड़े प्लॉट्स हैं। यहाँ पे जो भी प्लॉट्स लेफ्ट और राइट के अंदर जो प्लॉट्स हैं इनकी साइज लगभग 152 स्क्वायर यार्ड के आसपास की जो साइज है वो रहेगी।
दूसरा यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि कमर्शियल रिटेल शॉप्स का भी अपन ने ऑप्शन दिया है। भाई टाउनशिप है तो टाउनशिप में अपन को हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन ने कमर्शियल शॉप्स के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी है। ये जो जगह सामने दिखाई दे रही है आपको, जो बोर्ड भी लगा हुआ है उस पर आप देख सकते हो प्रॉपर देखिए अंदर। यहाँ पे अपने कमर्शियल शॉप्स के लिए जगह छोड़ी है और लेफ्ट और राइट के अंदर जो खाली जगह है उन पे प्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे। हाँ तो दोस्तों ये जो जगह है जहाँ पे लिखा हुआ है रिटेल शॉप्स कमर्शियल, इस जगह अपनी सारी शॉप्स की जगह रहेगी। यहाँ पे इस जगह शॉप्स रहेंगी अवेलेबल। और ये जो बन रहा है वो ओवरहेड टैंक बन रहा है। ओवरहेड टैंक के नीचे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक अपन ने अंडरग्राउंड टैंक भी बनाया है, वो भी स्टोरेज टैंक ही रहेगा, आप देख सकते हो इजीली। और जो यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल करी हुई है रेड ग्रीन के अंदर, ये बाउंड्री रहेगी, ये पार्क की बाउंड्री रहेगी। अब इस पार्क का आप ओवरव्यू देख सकते हो, अपने जो बैनर्स लगे हुए हैं उसमें ऐसा का एज इट इज अपन डेवलप करेंगे। और पार्क में जो सुविधाएं मिलेगी वो आप देख सकते हो, गज़ेबो होगा, किड्स प्ले एरिया होगा, सोलर लाइट लगाएंगे, पाथवे डेवलप करेंगे। आप देख सकते हो इसके अंदर पाथवे, अभी पाथवे का काम चल रहा है। झूले और जो बच्चों के लिए जो खेलने की जगह है वो अपन ने डेवलप कर दी है ऑलमोस्ट। में लास्ट एंड के ऊपर ओपन थिएटर भी होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपन पार्क में ये फैसिलिटीज भी देंगे, ओपन थिएटर होगा, ओपन जिम होगा, प्लांटेशन अपन कर ही रहे हैं, ग्रास ग्रीन एरिया पूरा होगा। ये सामने की तरफ हाई टेंशन लाइन दिख रही है, यहाँ से एक 300 फीट की सेक्टर रोड निकलेगी, तो सीधा मैंने बताया था जो गांधी पथ को कनेक्ट करती हुई और सीधा अपने रिंग रोड को कनेक्ट करेगी। ये वाली जो रोड है ये सीधा चित्रकूट स्टेडियम से आ रही है, वाया आपके जो सारथी मार्ग है दाबास रोड का उसको कनेक्ट करती हुई यहाँ से सीधा रिंग रोड को कनेक्ट करेगी। तो दो सेक्टर रोड जो 200 फीट और 300 फीट की है उनके बीच की प्राइम लोकेशन पे अपना प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट के अंदर 111 गज से लेके लगभग 300-400 गज तक के प्लॉट्स अवेलेबल है। और अपन ने जो मिनिमम फ्रंट रखा है प्लॉट का वो एज पर द जेडीए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 20 तो मिनिमम फ्रंट रहेगा, 20 फीट का मिनिमम फ्रंट रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट की जो अपने रेट रखी है वो 16,000 प्रति वर्ग गज के हिसाब से इसकी रेट है। दूसरी चीज यहाँ पे आप अपना एक प्रॉपर 100 गज, 150 गज, 200 गज जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी एक प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। सिरसी रोड पे भी अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, गांधी पथ पे ये प्रोजेक्ट चल ही रहा है, अजमेर हाईवे पे भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं, मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी के पास में भी अपने प्रोजेक्ट्स हैं, वाटिका टॉप रोड पे भी अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से एक प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हो। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, बड़ी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं और आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नई अपडेट्स लाते रहते हैं। दूसरी चीज एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट की जो रेट है वो 16,000 प्रति वर्ग गज के हिसाब से है और ये गांधी पथ वेस्ट के अंदर सिचुएटेड है। और लोकेशन के बारे में अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, सिरसी रोड से भी आप इस पे आ सकते हो, गांधी पथ के थ्रू भी आप इस पे आ सकते हो और अजमेर हाईवे के थ्रू जो अपन ने रिकॉर्ड करके जो लाए हैं वीडियो के अंदर वो वाला रास्ता अजमेर हाईवे के थ्रू बांकरोटा होते हुए इस प्रोजेक्ट के ऊपर आएगा। और मेन जो 200 फीट बाईपास है उससे प्रेजेंट कनेक्टिविटी है वो लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर की अभी रहेगी और जब ये सेक्टर रोड्स बन जाएगी तो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस इस पे कम हो जाएगी। और 16,000 की रेट में आप अपना एक बढ़िया जबरदस्त विला 111 गज का बनवा सकते हो सर यहाँ। धन्यवाद, थैंक यू।